हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये जानकारी है कि ईएमआरएस की डेट आ चुकी है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है और कैसे हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्त, ईएमआरएस की में 2023 में रीजनिंग में आपके बहुत सारे जो पोर्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इन 20 प्रश्नों में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं और क्या टारगेट कैसे लेकर के चलें कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस पोर्शन में ओवरऑल 100% हम स्कोर कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमको सिलेबस को एक बार देखना पड़ता है। अगर हम सिलेबस को प्रथम दृष्टया देखते हैं जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, तो यहां पर देखिए सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं थोड़ा सा टफ आपको समझ में आएंगी। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, पजल लिखा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट लिखा गया है, डाटा सफिशिएंसी लिखा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनइक्वालिटी की बात की जाती है, ब्लड रिलेशन की बात की जाती है, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात की जाती है, डायरेक्शन टेस्ट की बात की जाती है, असेसन एंड रीजन की बात की जाती है, वेन डायग्राम की बात की जाती है। तो यहां पर आपको टॉपिक तो काफी सारी दिखने को मिल जाती हैं। हम अगर बात करें कि यहां पर कैसे 20 ऑफ 20 स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि सर आपने कहा सिलेबस में सर लिखा हुआ है, पजल लिखा हुआ है और सिटिंग अरेंजमेंट लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ी सी चूक हुई और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नो डाउट ये बात आपकी 100% सही है, लेकिन हम इस तरह नहीं देखते हैं सिलेबस को, हम उल्टी तरह देखते हैं। मैंने कहा मैक्सिमम स्कोर करने की बात करते हैं। हम आइए दूसरे तरीके से सिलेबस को देखते हैं। सर वेन डायग्राम सबसे पहले आप देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ जाता है। सर गोला बनाना होता है, किसमें कैसे क्या चीज का आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद असेसन एंड रीजन, यहां पर कुल मिलाकर के 6 से 7 नियम होते हैं। अगर उन नियमों को आप याद कर लीजिए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको आराम से कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन टेस्ट की, यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर सही तैयारी और सही स्ट्रेटजी, सही आपको जानकारी है, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, असेसन रीजन में नियम अगर आपको याद है तो वहां से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 3 पोर्शन हो गए जहां से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। आइए इधर आइए, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां पर जो बातें लिखी हैं अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की, बात करता हूं सर, यहां से भी आप 100% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर उस पर एक बार सही से ढंग से बात कर ली जाए तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सीरीज में आपको जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, आपको 2 तरीके की सीरीज होती है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, एक नेक्स्ट नंबर सीरीज होती है। इन दोनों में आपका स्क्वायर और गुणा भाग जोड़ घटाव इन्हीं के आधार पे चलती हैं सीरीज। अगर सही ढंग से सही तरीके से आपको लॉजिक बता दिया जाए तो आप सीरीज में चीजों को सही कर लेते हैं। इसके बाद इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सर अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए असमानता के बारे में तो यह भी आपका 100% सही हो जाता है। इसमें एक रूल है, मात्र एक रूल है, अगर वो नियम आपको मालूम हो जाए तो यहां से भी गलती नहीं हो सकती। मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। अब यहां पर आती है बात, ये आ जाती है, ये 4 बात आ जाती है। देखिए जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा असेसन एंड रीजन, कथन और कारण की अगर मैंने बात कर दिया, असेसन एंड रीजन, तो ये तो आपका पूरा पर्टिकुलर एक प्रकार से जीएस की बात कर लेते हैं कि आपका जितना अच्छा जीएस स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप उसको कर पाएंगे। लेकिन जब हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट में आपके कुल मिलाकर के समानता आपको 3 बातें आपको देखने को मिलती हैं। वैसे होती तो 5-6 हैं, लेकिन आपके पास 3 बातें आपको समझना होता है। एक आपका क्या हो जाता है, पूर्व धारणा वाली बात आ जाती है। एक क्या आ जाती है आपकी भैया, एक पूर्व धारणा वाली बात आ जाती है, एक तर्क वाली बात आ जाती है, एक निष्कर्ष वाली बात आ जाती है। ये तीनों बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसके पहले की बात करते हैं और कई एग्जाम अगर टीचिंग के बात करते हैं तो यहां से हमेशा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी चीजें आपकी मतलब व्यवहारिक नहीं, ये पूरी नियम पर आधारित चीजें होती हैं। आप अगर नियम आपको बेहतर तरीके से मालूम है, वो जो कि मैं आपको बता दूंगा, तो वहां से आपका ये वाला पोर्शन आप सही कर सकते हैं। बचता है डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट अरेंज। ये देखिए ये 3 टॉपिक। देखिए आंकड़ों की पर्याप्तता एक ऐसा पोर्शन होता है जो एक्चुअल में आपके नॉलेज को टेस्ट करता है।
आंकड़े की पर्याप्तता कोई एक पर्टिकुलर एक पोर्शन पे नहीं डिपेंड होता है। डाटा सफिशिएंसी किसी भी एक चैप्टर पे निर्भर कर सकता है, वो क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, मतलब कुछ भी यहां पर आ सकता है। तो ये आपकी जानकारी पे है। मान लीजिए आपका भाई, आपको यहां पर डाटा सफिशिएंसी में उसने अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं वो उसने क्लॉक का एक क्वेश्चन दे दिया, कैलेंडर का एक क्वेश्चन दे दिया, तो एक्चुअल में वहां पर आप नहीं जानते हैं तो आपसे वो गलती हो जाती है। तो इसमें आपके नॉलेज की बात करते हैं। हां, यहां पर मैं जरूर ये चीज आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, कि दोनों मिलके पर्याप्त हैं। इन चीजों के बारे में मैं आपको आराम से सिखा दूंगा कि ना तो एक मिलके, या तो ना तो दो, या तो एक या तो दो। ये बातें मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बता सकता हूं। अब बात आती है ये दो चीजें। देखिए, सारे चैप्टर में आपसे बताऊं, आप सब में 100% स्कोर कर सकते हैं। बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में कर सकता हूं। देखिए सर, आप कितना भी जानकारी है, अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा गड़बड़ा गए, लेफ्ट को राइट कर दिए, राइट को लेफ्ट कर दिए, सोमवार की जगह मंगलवार हो गया, मंगलवार की जगह सोमवार हो गया, चीजें गड़बड़ा जाती हैं। मैं आपसे भी ये मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या लॉजिक होते हैं। 6 लोग बैठे हों, 8 लोग बैठे हों, सर्किल में बैठे हों, लाइन में बैठे हों, तो कितना पॉसिबल अप्रोच, किस तरीके से सोचे कि क्वेश्चन गलत ना हो, एक डायग्राम से सोचें कि दो डायग्राम से सोचें, ये बातें मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं इस लेवल में आपको मजबूत करने का प्रयास करूंगा कि आप एग्जाम में एकदम बेफिक्र होकर के इस क्वेश्चन को कर सकें। जो सबसे पहाड़ वाला सबसे बड़ी चीज दिखती है वो पजल दिखती है। देखिए, पजल से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को टारगेट करेगा। अगर एक क्वेश्चन की पजल आएगी तो बहुत इजी रहेगी, एक क्वेश्चन की पजल आएगी, पहेली आएगी तो बहुत इजी रहेगी। अगर 2 या 3 क्वेश्चन को टारगेट करेगा तो थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है। और पजल में, पजल को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है कि हर एक पजल को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, कैसे निकालना है, कि महीने के आधार पे है, कि दिन के आधार पे है, कि फ्लोर के आधार पे पजल है। ये आपको मैं चीजों को उसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आपको ये चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो मेरा लक्ष्य होगा कि मैं आपको 20 में 20 कराने का प्रयास करूं। बाकी आपको क्या करना है, आपको एक निश्चित समय हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। दोपहर में 1 बजे का टाइम, जो हम सैटरडे संडे को करते थे, 1 बजे का टाइम कर लेते हैं। आप बताइएगा टॉपिक वाइज करना है या मिक्स क्वेश्चन करना है, जैसे भी करना है आप बताइएगा। अभी हमारे पास लगभग 20 दिन का समय बचा है, तो आप बताइएगा किस तरीके से चलना है। जैसे आपके ज्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से हम उसी टाइम पे उसी पोर्शन पे करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।